जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बच्चों यह एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गेहूँ और जौ की खेती कहाँ प्रारंभ हुई थी? गेहूं और जौ की खेती कहाँ प्रारंभ हुई थी? भारत में, यूनान में, यूरोप में, अफ्रीका में? तो सही जवाब बच्चों यहाँ बी हो जाएगा, यूनान में। यानी गेहूं और जौ की खेती कहाँ प्रारंभ हुई थी? यूनान में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि अल्टामीरा गुफा कहाँ स्थित है? इथोपिया, स्पेन, जर्मनी, केन्या? आपको बताना है कि अल्टामीरा गुफा कहाँ स्थित है। ये बच्चों स्पेन में स्थित है। अल्टामीरा गुफा कहाँ स्थित है? स्पेन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, टालमी किस विषय का ज्ञाता था? खगोल व भूगोल, भाषा, गणित, आयुर्वेद? टालमी किस विषय का ज्ञाता था? तो टालमी खगोल व भूगोल का ज्ञाता था। टालमी किस विषय ज्ञाता था? खगोल व भूगोल का ज्ञाता था। रोमन साम्राज्य के लिए कौन सी शताब्दी संकटपूर्ण रही थी? रोमन साम्राज्य के लिए कौन सी शताब्दी संकटपूर्ण रही थी? देखो बच्चों, जो शताब्दी होती है ये 100 वर्षों की होती है। शताब्दी 100 वर्षों की होती है। तो पूछ रहा है रोमन साम्राज्य के लिए कौन सी शताब्दी संकटपूर्ण रही थी? प्रथम शताब्दी, द्वितीय शताब्दी, चतुर्थ शताब्दी, तृतीय शताब्दी? सही जवाब सी हो जाएगा, तृतीय शताब्दी। इस्लाम धर्म निम्नलिखित में से किसने चलाया था? मोहम्मद साहब ने, अब्राहम ने, इस्माइल ने, खलीफा उमर ने? इस्लाम धर्म निम्नलिखित में से किसने चलाया था? तो हज़रत मोहम्मद साहब ने बच्चों, जिनका जन्म 570 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। इनका जन्म मक्का में हुआ था 570 ईस्वी में। मक्का कहाँ है बच्चों? ये सऊदी अरब में स्थित है। चट्टान का गुम्बद कहाँ पर स्थित है? बसरा, दमिश्क, बगदाद, जेरूसलम? चट्टान का गुम्बद कहाँ पर स्थित है? ये जेरूसलम में स्थित है। इसको यरूशलम भी बोलते हैं। ये बच्चों इजराइल की राजधानी है। इजराइल की राजधानी है। चट्टान गुम्बद कहाँ पर स्थित है? जेरूसलम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोल मूलतः कहाँ के निवासी थे? स्टेपी प्रदेश, भारत, चीन, पाकिस्तान? मंगोल मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये बच्चों स्टेपी प्रदेश के निवासी थे। मंगोल मूलतः कहाँ के निवासी थे? स्टेपी प्रदेश के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, मंगोलिया गणराज्य कब बना? 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1924 में, 1921 में? तो मंगोलिया गणराज्य 1921 ईस्वी में बना। यहाँ 23 होना चाहिए। मंगोलिया गणराज्य 1921 ईस्वी में बना। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता है। मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता क्या है बच्चों? आपको बताना है। सामंतवाद, दास प्रथा, नगरीकरण, अंधविश्वास? सही जवाब बच्चों यहाँ ए हो जाएगा, सामंतवाद हो जाएगा। ठीक है। पोप कहाँ रहता था? लंदन, पेरिस, रोम, काहिरा? पोप कहाँ रहता था? यहाँ लंदन होना चाहिए। तो आप बच्चों बताना है पोप कहाँ रहता था। तो ये रोम। सही जवाब हो जाएगा, सी हो जाएगा। पोप रोम में रहता था। चलिए अब हम लोग अथलगोत्रीय प्रश्नों को देखेंगे। सनायत सेन कौन थे? तो सनायत सेन आधुनिक चीन के निर्माता और चीनी राष्ट्रवाद के उन्नायक थे। सनायत सेन आधुनिक चीन के निर्माता और चीनी राष्ट्रवाद के भैया उन्नायक थे बच्चों। एकदम मस्त रहो बच्चों, टेंशन नहीं पड़ना चाहिए। एकदम मस्त होके पढ़िए, सभी बच्चे एकदम मस्त होके पढ़ें, कोई टेंशन नहीं। जापान में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कब प्रारंभ किया गया? जापान में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कब प्रारंभ किया गया? तो जापान में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य 1872 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1872 ईस्वी में। बैंक ऑफ जापान की स्थापना कब हुई थी? बैंक ऑफ जापान की स्थापना कब हुई? तो बैंक ऑफ जापान की स्थापना 1882 ईस्वी में हुई थी। बैंक ऑफ जापान की स्थापना कब हुई थी? 1882 ईस्वी में। कनाडा की खोज किसने की थी? कनाडा की खोज किसने की थी? कनाडा जिसकी राजधानी बच्चों क्या है? एक क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षाओं में। ओटावा, जिसकी राजधानी ओटावा है। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। ये पूछ रहा है कि कनाडा की खोज किसने की थी? तो जाक कार्टियर ने सन 1835 ईस्वी में कनाडा की खोज की थी। जाक कार्टियर ने सन 1835 ईस्वी में कनाडा की खोज की थी। कनाडा शब्द की उत्पत्ति कनाडा से हुई है, स्थानीय भाषा में, जिसका तात्पर्य गांव से था। ठीक है भैया।
ये भी इतना देख लीजिए, कनाडा शब्द की उत्पत्ति कर्नाटक से हुई है, स्थानीय भाषा में, जिसका तात्पर्य क्या होता है, गांव से है। औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम किसने किया? औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सर्वप्रथम जो है किसने किया था? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले बच्चों कहाँ हुई थी औद्योगिक क्रांति? ये इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति के शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस में जॉर्जिया मिचेलेट एवं जर्मनी में फ्रेडरिक एंजेल्स ने द्वारा जो है किया गया था। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस में जॉर्जिया मिचेलेट एवं जर्मनी में फ्रेडरिक एंजेल्स द्वारा जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल है। जेम्स वाट क्यों प्रसिद्ध है? सभी बच्चे जानते होंगे, आप बचपन से पढ़ते आए होंगे। जेम्स वाट क्यों प्रसिद्ध है? तो बच्चों जेम्स वाट भाप के इंजन के लिए प्रसिद्ध है। देखो जेम्स वाट 1872 में ईस्वी में भाप की शक्ति की खोज के कारण जो है प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17 है, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई? देखो लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई? तो आइए इसका जानते हैं कारण। देखो इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति आरंभ होने के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, इंग्लैंड में लोहे व कोयले के अपार भंडार विद्यमान थे। ठीक है भैया, इंग्लैंड में लोहे व कोयले के अपार भंडार विद्यमान थे। नंबर 2, इंग्लैंड को औपनिवेशिक विस्तार के फलस्वरूप स्थापित किए गए अपने उपनिवेशों से सरलतापूर्वक कच्चा माल मिल सकता था। ठीक है। नंबर 3, इंग्लैंड को उपनिवेशों से कम मजदूरी पर अधिक संख्या में मजदूर मिल गए थे। अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर, इंग्लैंड में अनेक नए आविष्कार हुए जिन्होंने औद्योगिक क्रांति को सफल बनाया। इंग्लैंड में पूंजीपतियों के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी थी तथा उन्होंने अनेक उद्योग धंधे जो है स्थापित किए। तो ये सब बच्चों कारण थे। नंबर 4, इंग्लैंड में अनेक माल के लिए उपनिवेशों में बाजार सुलभ हो जाते थे। सुलभ माने जो आसानी से प्राप्त हो जाए। तो बच्चों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री के।